जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, दैवी स्वभाव वालों की चर्चा हो चुकी थी, अब आसुरी की चर्चा भगवान थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं अर्जुन को विवरण पूर्वक विस्तार से। कहते हैं वो आसुरी प्रकृति का व्यक्ति है, उसी में लगा रहता है, इतना मैंने प्राप्त कर लिया, इससे मेरे सबका मेरी मनोकामनाएं सांसारिक कामनाएं इतने में डबल बेड खरीद लूंगा, इतने में फ्रिज, इतने में टीवी, इतने में मकान, सब इसी में सोचता रहता है वो। अब बस फिर मैं और कमाऊंगा, फिर और धन मेरे पास आएगा, ऐसा सोचता रहता है। होता कुछ नहीं है, वही उसी के सामने वही सामान, वही चीज नष्ट होने लगती है, उसमें दुखित घूमने लगता है। वही शरीर को सजाता रहता है और वही शरीर के प्रति इतनी आसक्ति पाल लेता है, वही शरीर उसी के सामने टूटने लगता है, उसी के सामने बिगड़ने लगता है। ये आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं। तो अगला क्या सोचता है वो, असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। कहते हैं ये मेरा विरोधी था, इसको मैंने जीत लिया है, इसको मैंने मार डाला है, अब दूसरे को भी पराजित कर दूंगा मैं, दूसरों को मार डाल, मैं ही तो सबको स्वामी हूं और मैं ही भोगी हूं, सभी प्रकार के ईश्वर भोगने वाला हूं, मैं ही सभी सिद्धियों से युक्त हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं। और इस तरह चिंतन ही सब कुछ व्यक्ति को नरक में ले जाता है। तो भगवान कहते हैं आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति भी धीरे धीरे घोर अपने नरक की ओर जाते हैं। कहीं नरक का कहीं कुंड नहीं बना है। जो आदमी काम क्रोध लोभ इसी में, तनाव में, चिंता में एकदम उसी में लिप्त, वही तो परेशान है, वही तो नरक का दरवाजा। भगवान आगे बताएंगे कि ये तो दरवाजे हैं नरक के। आढ्योभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदसो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समाविता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु चौ। ऐसे व्यक्ति हमेशा स्थायी रूप से दुख उठाते हैं। एक आदमी का दुख तो समाप्त हो जाता है, कभी दुख समाप्त होगा, कभी सुख आ जाएगा, ऐसे लोग, उसी का नाम नरक है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति स्थायी रूप से दुख उठाते हैं। कैसे? वो सोचते रहते हैं मैं तो बड़ा सर्वसंपन्न हूँ, आढ्य, मैं अभिजनवान, मेरे बड़ा परिवार, मेरे बड़े स्टाफ, मेरे पास बड़ी गैदरिंग, ये सब सोचता है। मया सदसा अन्य कहाँ, मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यज्ञ करूंगा, बड़े बड़े उत्सव मनाऊंगा। यहाँ वो यज्ञ नहीं करते, वो कहते हैं हम बड़े बड़े उत्सव मनाएंगे, बड़े बड़े समारोह, बफर सिस्टम खूब चलाऊंगा, 1000-2000 आदमी बुला के बफर में खिलाऊंगा, बफर सजा दूंगा, उनको मैं प्रभावित कर लूंगा, फिर मैं आनंद मनाऊंगा। इस तरह से वो अज्ञान से विमोहित होकर के व्यक्ति अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले जो है मोह जाल समरा, ज्ञान रूपी जाल से युक्त होकर के और प्रसक्ता काम, विषय भोग में बहुत ज्यादा आसक्त रहता है। सांसारिक विषय भोगों में ऐसे लोग बहुत आसक्त रहते हैं। आसुचौ नरके पतंति, महान अपवित्र नरक में जाते हैं ऐसे लोग। इनके लक्षण क्या होते हैं? आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता इजंते नाम यज्ञेस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। कहते हैं कि आत्म संभाविता, अपने आप को बहुत उच्च मानते हैं, अपने आप को, दूसरा कोई नहीं मानता इनको। दूसरा तो समझदार व्यक्ति कहेगा कि तो ऐसे है। तो कहते हैं आत्म संभावित स्तब्धा, ये धन और सम्मान से, अहंकार से युक्त होते हैं। नाम यज्ञ ही, अगर यज्ञ भी करेंगे, कोई उत्सव करेंगे तो नाम करने के लिए करेंगे या नाम मात्र करेंगे। दंभेनो माने पाखंड से, अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक नहीं, शास्त्रीय विधि से नहीं ना, अविधि पूर्वकम, गलत तरीके जो जैसा मिल गया ऐसे लोग जो है शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते रहते हैं। और अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्युषन्तो विसूयकाः। ये लोग जो है आसुरी जो स्वभाव के लोग होते हैं, अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं, क्रोध के परायण होते हैं, बिल्कुल उसी में लगे रहते हैं। और अभ्यसूय का, दूसरे में दोष ही देखते रहते हैं, गुणों में भी दूसरे में दोष देखते हैं। दूसरे के गुणों में भी दोष देखते रहते हैं और अपने और दूसरों के, तो भगवान कहते हैं जो ऐसा करते हैं ना, वो अपने और दूसरे में जो विद्यमान परमात्मा है, मैं जो परमात्मा के रूप में विद्यमान हूं, वो मुझसे द्वेष करते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। बस ऐसा अभ्यास उनका जीवन भर का बना रहता है। इसी अभ्यास में उनको बस गलत योनियों में, आसुरी योनियों में पहुंच जाते हैं।